वीडियो को जारी रखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चे नमस्कार। NCERT क्लास 12 फिजिक्स में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर। और आज का हमारा टॉपिक है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। अर्थात हमें क्या करना है कि अक्षीय स्थिति में स्थित एक बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करना है। किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण। और इस टॉपिक पर हम पिछले चैप्टर में बात कर चुके हैं। वहाँ और यहाँ पर सिर्फ फर्क इतना है कि वहाँ पर था कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना था और यहाँ पर विद्युत विभव की गणना करना है। एकमात्र अंतर यही है कि वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना था और यहाँ पर विद्युत विभव की गणना करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अक्षीय स्थिति देखिए, अक्षीय स्थिति तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास AB एक द्विध्रुव है। मान लेते हैं कि A और B एक द्विध्रुव है जो +Q तथा -Q आवेशों से मिलकर बना है। क्या माना हमने कि AB एक द्विध्रुव है जो +Q और -Q आवेशों से मिलकर बना है और दोनों द्विध्रुव के बीच की दूरी 2L है और जो 2L जो दूरी है ये बहुत ही अल्प है। अर्थात 2L जो है वह दोनों द्विध्रुव के बीच की दूरी है और ये दूरी जो है बहुत ही अल्प है। अब हम मान लेते हैं कि जो द्विध्रुव है जो दोनों आवेशों से मिलकर बना है, इनका मध्य बिंदु O है और मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है और इसी बिंदु P पर हमें विभव की गणना करनी है। हमने देखा कि दोनों आवेशों का मध्य बिंदु O है और इस मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है और हमें इसी बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करना है। अब देखिएगा कि हमको अक्षीय स्थिति में निकालना है, तो जो विद्युत द्विध्रुव AB है इसी के अक्ष में बिंदु P है, इसलिए इसको हम अक्षीय स्थिति कहते हैं। अब हमने जो रिप्रेजेंट किया उसको थोड़ा सा लिखकर देखते हैं। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है। देखिए AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो -Q +Q आवेशों से मिलकर बना है। -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2L है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर, देखिए द्विध्रुव AB इसका मध्य बिंदु O है। O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ये बिंदु P स्थित है और इसी बिंदु पर करना हमको जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब हमें क्या करना है कि बिंदु B पर स्थित +Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या करना है हमको कि +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। तो देखिएगा, अतः +Q आवेश के कारण बिंदु पर विभव, इस +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। और विभव हमने पढ़ा था कि विभव जो होता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। यहाँ पर V जो है विभव है, Q जो है आवेश है और R जो है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो इसी प्रकार हमको भी यहाँ पर यही करना है कि इस +Q और +Q के कारण बिंदु P पर विभव, यानी कि हमें B और P के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हमने लिखा था कि +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों के बीच की B और P के बीच की दूरी फाइंड करना है। और विभव जो होता है वो हमने देखा था V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q। अब वहाँ पर Q/R था, लेकिन यहाँ R की जगह क्या है?
इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बी पी। ठीक है, देखिए हमने जो बी पी लिखा है ये बिंदु बी और बिंदु पी के बीच की दूरी, तो हम यहाँ पर बिंदु बी और पी के बीच की दूरी फाइंड करेंगे। तो देखिएगा, क्योंकि बी पी इक्वल, अब देखिए बी और पी हम जानते हैं कि ए बी के बीच की दूरी कितनी 2l, लेकिन ओ इसका मध्य बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी l, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी l। ठीक है, ये l और ये l मिलके बन जाएगा 2l। तो हमको यहाँ से यहाँ की दूरी फाइंड करना है, और हम जानते हैं कि o से p की दूरी कितनी r और o से b की दूरी कितनी है l। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे OP में से हम OB को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास BP बच जाएगा। तो क्या करेंगे हम कि BP इक्वल OP, ठीक है, OP माइनस करेंगे हम OB, क्या करेंगे हम OB माइनस करेंगे OB। तो देखिए BP कितना हमारे पास बन जाएगा, BP इक्वल OP, O से P की दूरी कितनी है R, और OB, तो O से लगाकर B के बीच की दूरी कितनी L, तो ये हो जाएगा माइनस का L। तो इस BP जो आया हमारे पास R माइनस L, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस BP की जगह रख देंगे R माइनस L। तो देखिएगा V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन, और BP की जगह इस BP का मान रखेंगे R माइनस L, और इसको रख देंगे कोष्ठक में। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस बिंदु B के कारण बिंदु P पर विभव की गणना फर्स्ट बार कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको नाम देंगे V1। ठीक है, इनका नाम क्या देंगे, V1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन में हो जाएगा R माइनस L। तो हम आगे इसको सोल्व करेंगे। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। अब इस बिंदु A पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर विभव। तो देखिए विभव हम सेकंड में निकाल रहे, तो यहाँ पर हो जाएगा V2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखिएगा कि हमें इस A पर स्थित माइनस Q के कारण बिंदु A पर देखना है। ठीक है, तो A से लगाकर P के बीच की हमको पूरी दूरी देखनी पड़ेगी, लेकिन माइनस Q के कारण तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस Q अपॉन AP। ठीक है, AP क्या है, माइनस Q और बिंदु P के बीच की दूरी, यानी कि A और P के बीच की दूरी। अब हम यहाँ पर AP फाइंड करेंगे। देखिएगा AP, अब देखिए हमको A से लगा P के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ से O से लगाकर P की दूरी हमारे पास पता है R है, और A से लगाकर O की दूरी भी पता है हमको कि ये L है। ठीक है, एक L है और एक L ये दोनों मिलके 2L बना देंगे, लेकिन O इसका मध्य बिंदु है, इसलिए A से लगाकर O के बीच की दूरी L हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे AP इक्वल AO प्लस OP। देखिए AP के बराबर हो जाएगा AO प्लस OP, दोनों को जोड़ देंगे तो देखिएगा, तो AP इक्वल AO कितना L, तो L प्लस OP, O से अगर P के बीच की कितनी R, तो R हो जाएगा। अब हम इस AP का मान यहाँ पर रखेंगे। देखिएगा तो V2 इक्वल, इस माइनस को हम आगे लेके आएंगे, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन AP, और AP का मान है L प्लस R। अब आगे देखिएगा, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, अर्थात इस बिंदु P पर इस प्लस Q आवेश के कारण विभव और इसी बिंदु P पर इस माइनस Q आवेश के कारण विभव, तो हम देखेंगे कि इस बिंदु P पर परिणामी विभव, यानी कि बिंदु P पर कुल कितना विभव है। तो देखिएगा वो हो जाएगा, मतलब दोनों विभव जुड़ जाएंगे। देखिएगा तो यहाँ पर परिणामी जो विभव होगा V इक्वल V1 प्लस V2, और हमने जस्ट अभी V1 और V2 के जो मान निकाले हैं वो यहाँ पर हम रख देंगे। तो V2 का मान तो ये रखा है
-1/4πε0 Q अपॉन L प्लस R में, और V1 का जो मान है वो V1 = 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L। ये दोनों मान हम V = V1/V2 में रख देंगे। तो देखिएगा V1 का मान है 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L, और बीच में प्लस है तो प्लस, और V2 का मान है -1/4πε0 इंटू Q अपॉन में R प्लस L। अब देखिएगा ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो अगली स्टेप में बनेगा V = 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L, माइनस प्लस माइनस माइनस 1/4πε0 इंटू Q अपॉन में R प्लस L। अब हम यहाँ पर 1/4πε0 Q और 1/4πε0 Q दोनों में कॉमन है, तो ये चीज़ अपन कॉमन ले लेते हैं। देखिएगा तो V = 1/4πε0 और Q को अपन यहीं पर लिख देना, ठीक है। Q अपॉन 4πε0 ये चीज़ अपन ने कॉमन ले ली, तो यहाँ पर बचा है 1 में R माइनस L, और बीच में माइनस से माइनस, और यहाँ पर 1 में R प्लस L, ये चीज़ यहाँ पर बची हुई। बाकी Q अपॉन 4πε0 कॉमन आ गया है। अब आगे देखिएगा V = Q अपॉन 4πε0, कोष्टक सेम टू सेम हमने पहले से लगा दिया है। अब यहाँ पर R माइनस L और R प्लस L क्या लेंगे, एलसीएम। तो देखिएगा R माइनस L और R प्लस L ये हमने लिया है एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन करेंगे। देखिए R माइनस L का इसमें मैं भाग दूँ तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, R माइनस L, ये दोनों सेम तो कट जाएंगे, तो ये बचेगा R प्लस L, और R प्लस को हम लिख देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा R प्लस L, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, इसका भाग हम यहाँ देंगे, R प्लस L का भाग इसमें देंगे, तो R प्लस L से R प्लस L तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास कोष्टक में R माइनस L। ये हमने यहाँ पर एलसीएम लिया है। अब देखिएगा V = Q अपॉन 4πε0। अब हम क्या करेंगे, ये तो हम सेम टू सेम लिखेंगे, R माइनस L और R प्लस L, ठीक है। अब हम इस माइनस को हम अंदर गुणा करेंगे। देखिए इसको जैसे लिख रहे हम R प्लस L, अब इसको अंदर गुणा करें तो ये माइनस का R और माइनस और माइनस प्लस का L बन जाएगा। अब देखिए R प्लस का है और R माइनस का, ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो गए, तो हमारे पास फाइनली बचा है V = Q अपॉन 4πε0 और 2L, L प्लस L 2L अपॉन में R माइनस L और R प्लस में L, कोष्टक बंद। अब हमने एक फार्मूला देखा था, क्योंकि A माइनस B और A प्लस B, यदि A माइनस B और A प्लस B एक माइनस हो और एक प्लस हो और दोनों सेम हो, तो फाइनली इनका बनता है A का वर्ग माइनस में B का वर्ग, एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए R माइनस L और R प्लस L, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो यहाँ पर बन जाएगा R का वर्ग माइनस में L का वर्ग है। तो देखिएगा V = Q अपॉन 4πε0 और ऊपर क्या चल रहा है 2L अपॉन में चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर इस फार्मूला में फिट करेंगे तो ये बन जाएगा R का वर्ग माइनस में L का वर्ग और कोष्टक बंद। अब हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। देखिएगा V = कुछ नहीं करना, इस Q को अपन को यहाँ लिखना है, तो 1/4πε0 और यहाँ पर हम लिख रहे हैं 2QL अपॉन में R का वर्ग माइनस में L का वर्ग। हमने थोड़ा सा एडजस्ट किया है कि इस Q को उठा के यहाँ पर रखा है, कुछ नहीं किया, सेम टू सेम वही थोड़ा सा एडजस्ट किया है। अब हम जानते हैं कि विद्युत
द्विध्रुव आघूर्ण, ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं और वो होता है P = 2QL। तो हम क्या करेंगे, इस 2QL का मान जो P है वो यहाँ पर हम रख देंगे। तो देखिएगा V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इस 2QL की जगह में इस 2QL का मान रख रहा हूँ P, और हो गया P में R का वर्ग माइनस में L का वर्ग। अब यदि L का मान R की तुलना में बहुत ही कम हो, तो अर्थात L <2 R, तो देखिएगा यदि जो 2L जो है ये दोनों, ये जो द्विध्रुव है दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है, इसकी तुलना में R का मान बहुत अधिक हो, अर्थात L का मान क्या हो, R की तुलना में बहुत ही कम हो, तो यहाँ पर L जो बन जाएगा बहुत छोटा हो जाएगा R की तुलना में। तो यहाँ पर हम L को क्या करते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर L की जगह नगण्य अर्थात 0 रख देंगे। तो देखिएगा इस L की जगह 0 रखने के बाद ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन, अब ये तो होगा 0, तो मात्र यहाँ पर बचेगा R²। और यही होता है अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत विभव का फार्मूला, और इसका मात्रक होता है वोल्ट। और लास्ट में हम लिख देंगे यही अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव का सूत्र है, और इसका मात्रक होता है वोल्ट।